नमस्कार, मैं अनुज नरवाल। दुनिया में खूबसूरत कौन नहीं रहना चाहता और कौन बनना नहीं चाहता, और किस तरीके से ये तो एक साइंस है। और इसी साइंस को लेके ब्यूटी एंड वेलनेस साइंस का जो डिपार्टमेंट है NIL यूनिवर्सिटी कैथल में है। आज वहीं हम पहुंचे हैं। वहां पर शालिनी अरोड़ा जी हैं, रितु शर्मा जी हैं और मनेंद्र शर्मा जी हैं। तीनों से मैं बात करूंगा। शालिनी मैम से मैं बात करना चाहता हूं, शुरुआत करना चाहता हूं। मैम, जिस तरीके से हम ब्यूटी को लेकर सिर्फ इतना ही है कि हम कुछ पाउडर लगा दिया, कुछ कॉमन जो मैन की है, लेकिन है क्या एक्चुअल में ये साइंस? जिस तरीके से आपके डिपार्टमेंट का नाम है, तो वो साइंस एक्चुअल में है किस तरीके से? आप कहते हैं कि भी साइंस है इसके पीछे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। अनुज जी, आपको भी नमस्कार। जैसे कि आपने बोला कि अभी तक जो हमारे दर्शक हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एक ब्यूटी मिथक एंड है वेलनेस कि की बात करें, हाँ, तो वो सिर्फ एक मेकअप को ही लेकर के कि चेहरे को रंग बिरंगा बना देना ही समझते हैं कि ये एक मेकअप है या यही एक कला है। बट एक्चुअल में ये वाकई में एक साइंस है। इसके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि क्या मेकअप करने से पहले उन्हें मेकअप की बारीकियाँ सीखनी है, क्या हमारी ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के उनको इसकी बारीकियाँ सीखनी है, किस तरीके से हमारे इस उद्योग के ज़रिए, इस इंडस्ट्री के ज़रिए वो अपने लोगों को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। कुदरत ने सब चीज़ों के पीछे एक लॉजिक रखा है। तो ये लॉजिक जो है वो हम उनके साथ जो है ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, रितु जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट, अब एजुकेशन में भी आपने कहा कि ये डिपार्टमेंट है, सीधी सी बात है, पढ़ाई तो होती है आपके डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए किस तरह की तैयारी होती है? जैसे हमें किसी बच्चे को इस लाइन में आना है, तो वो कब से तैयारी करना शुरू कर दे फिर? सर, वो 12th किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है और BSc ब्यूटी एंड वेलनेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो साइंस को उनके साथ जो हम ले रहे हैं, तो इसमें हमारा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इंक्लूडेड है, क्योंकि हम एनाटॉमी भी पढ़ा रहे हैं। देन उनको कॉस्मेटिक जैसे आता है वो पूरा टोटल केमिस्ट्री आ जाता है, मशीन्स की नॉलेज दे रहे हैं, पूरा फिजिक्स आ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ये सब्जेक्ट है, किसी भी स्ट्रीम से बच्चे आ रहे हैं, साइंस से भी आ रहे हैं, कॉमर्स से भी आ रहे हैं, तो वो इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। एक तो ये तय हो गया कि +2 कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हाँ जी करे सर। और वो इस कोर्स में आ सकता है। तो सर, इसके बाद भी कोई है, मान लो कि आपने कहा कि एक ग्रेजुएशन इसमें कर लिया, उसके बाद आगे क्या है फिर? ग्रेजुएशन करने का बच्चा वैसे तो जॉब पे जा सकता है। अदरवाइज जिन्होंने हायर स्टडी करनी है या किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना है, तो उसके पास मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री इंडिया में 2006 में शुरू हुई थी, मगर आज नॉर्थ इंडिया में एक पंजाब को छोड़ के हरियाणा में ये पहला कॉलेज इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मास्टर डिग्री शुरू की गई है। यहाँ से मास्टर डिग्री करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर सकते हैं और देन अपना एस्थेटिक क्लिनिक खोल सकते हैं। अब एस्थेटिक जो है एक टोटली डर्माटोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें स्किन, त्वचा की सभी बीमारियों, लगभग बीमारियां आ जाती हैं, बालों की सभी बीमारियां आती हैं और नेल्स की बीमारियों को हम पढ़ते हैं। जब ये बीमारियां हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये सभी चीज़ें का बेसिक जितना भी है, हमारा अनाटमी, बेसिक अनाटमी है, शरीर का क्रिया विज्ञान है, वो सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो जैसे मैम, मतलब ये है कि साइंस भी पढ़ना पड़ता है? साइंस पढ़ना पड़ता है। जैसे मैम ने इन दोनों ने बताया, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले बच्चे को पहला जो सेमेस्टर रहता है वो उसको एक ऐसी तरह से तैयारी की जाती है कि जो सेकंड सेमेस्टर में जब जाए तो उसको साइंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वहाँ पर लेवल 4 और 5 की दोनों तरह की जो एजुकेशन है वो पढ़ाई जाती है। तो ये तो बात हुई कि आप प्रैक्टिकल का किस तरीके से रहता है कि आप, मैंने इंफ्रा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो प्रैक्टिकल करवाते हैं आप लोग सर? हाँ, बिल्कुल। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर हर चीज़ को प्रैक्टिकली उनको एक्सपर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वर्क जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क है। तो आने वाले समय में जब वो फील्ड में जाते हैं, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, तब उन्हें अपने हाथों से काम करना रहता है। ये जैसे कि अभी सर ने भी बोला, शर्मा जी ने भी, कि ये एक साइंस है। तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चे या स्टूडेंट्स इस बात को लेके डरे ना कि हम तो साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं और हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस का मतलब होता है लॉजिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो कलर थ्योरी का एक लॉजिक है, स्किन का अपना एक लॉजिक है, इसी तरीके से हेयर का भी अपना एक लॉजिक होता है। तो हम उन चीज़ों का जब डेप्थ जो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो वो एक तरह से साइंस हम इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड के हों। और जो भी प्रैक्टिकल्स की बात हो रही थी, उसमें भी
किस साइंस का इस्तेमाल होता है। इन्हें पता चलता है कि अगर हम कोई मेकअप करने जा रहे हैं या हम कोई कलर थेरेपी के थ्रू कोई ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं बॉडी को, स्किन को, तो उसका क्या रोल है। जैसे आप देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू का। तो यहाँ रेड, येलो एंड ब्लू का क्या यूज़ है, हमारे फूड हैबिट्स में उनको कैसे यूज़ करें, हम अपने लाइफस्टाइल में उसको कैसे यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल सेशंस के दौरान उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, ताकि वो अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में जा रहे हैं और एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, एज अ हेयर थेरेपिस्ट, एज अ कलरिस्ट या फिर कहीं ट्रेनर्स के तौर पे काम करने वाले हैं, तो वो प्रैक्टिकली इतने कैपेबल हों कि आने वाली अपने सामने जो जनरेशन है उनको वो अच्छे से ट्रेन कर सकें और अपने रिजल्ट्स। आपने थेरेपी की बात की, तो थेरेपी में मतलब किस तरीके की आप आजकल तो बड़े इस चीज़ का बढ़ावा है, मार्केट देखेंगे आपकी है कि थेरेपी अलग अलग चीज़ की है, बालों के अलग से है, ब्यूटिशियन का अलग से है। तो इसमें आप जो बच्चों को थेरेपी भी सिखाते हैं या फिर सिर्फ सब्जेक्ट या छोटा मोटा प्रैक्टिकल करते हैं? ट्राइकोलॉजी है जो हेयर से संबंधित जो विषय है जिसको ट्राइकोलॉजी के नाम से जानता है, ये पूरी कंप्यूटर साइंस है। ट्राइकोलॉजी ओके। तो इसमें हेयर केयर और उसके स्टाइलिंग तो जहाँ ब्यूटी का जो पार्ट है वो करता है, मगर जहाँ वेलनेस का पार्ट है तो वहाँ वो हेयर के जितनी भी डिसीज लगभग जो क्योर हो सकती है उनको पढ़ा जाता है। मार्केट में जैसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ब्यूटी में थोड़ा सा क्लियर कर दें, ब्यूटी और वेलनेस अलग अलग ब्यूटी चीज़। जो सुंदरता है वो ऊपरी तौर पे की जा रही है मार्केट में, मगर यहाँ ब्यूटी को योग और नेचुरोपैथी जहाँ साथ साथ चल रही है, उसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन साथ है और एस्थेटिक कंप्लीट यहाँ पढ़ाई जा रही है। ब्यूटी में जहाँ ब्यूटी के जो पार्लर में आज की डेट में जहाँ से अर्न ऑफ मनी है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग या मेकअप जो भी है वो की जाती है। मगर जहाँ परमानेंट कस्टमर की बात करते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर है जिसने एस्थेटिक क्लिनिक में काम करने जाना है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लिनिक्स मार्केट में आ गए हैं, या हम अब्रॉड की बात करते हैं तो वहाँ एस्थेटिक्स क्लिनिक है, पार्लर का काम उतना कम हो गया, उसके लिए सैलून्स और पार्लर रह गए हैं। मगर अब कंसेप्ट जो आ गया है वो हेल्थ रिसोर्स का आ गया है, जहाँ पर लोग बीमार नहीं होना चाहते। आपने देखा होगा कि मनोरोग विज्ञान जैसे इसमें एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सिखाता है हमें बच्चों को कि हम जो हमारा जो कस्टमर है वो पहले से कितना स्ट्रेस में है, उसको कैसे ठीक करना, चाहे योग से करें, चाहे फूड से करें, चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे कलर थेरेपी से करें, चाहे लाइट थेरेपी से करें। बहुत सारी थेरेपीज का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो उन थेरेपीज को जब यूज़ करता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है। ये तो सिखाने की बात होगी, लेकिन कोर्सेज हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम पैसा कमा सकते हैं या हमारा घर चलेगा कैसे चलेगा। तो आपके कोर्स में ऐसी किस तरीके के आप देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपके कोर्सेज? बहुत ज़्यादा, लगभग हम मान के जाएं कि 99.9% जॉब प्लेसमेंट है। उसका रीज़न क्या है कि आज की डेट के अंदर जो मॉडर्न आ गया है, मॉडर्न ब्यूटी क्लिनिक्स जो आ गए हैं या मॉडर्न एस्थेटिक्स क्लिनिक्स जो आ गए हैं या हेल्थ रिसोर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। टाटा का आनंदा नाम का एक हेल्थ रिसोर्स है जो कि लगभग हिंदुस्तान में 1200 की करीब है। इसी से लावण्य के नाम से रिलायंस का है। इसी तरह अडानी ने अपने अरुक्षा निकाला हुआ है। ये 3 मल्टीनेशनल कंपनियां ही हम अगर देखें तो हर एक हेल्थ रिसोर्स के अंदर लगभग 120 से लेकर 130 लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई हेल्थ रिसोर्स नया बनता है किसी भी होता तो 130 लोगों की जरूरत है। मगर आप ये देखिए कि अगर कोई कंपनी नई आ रही है, जो नई कंपनियां आ रही हैं उनको भी इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर इतने लोगों की जरूरत है तो अभी तक इसके ऊपर एजुकेशन नहीं थी। अगर थी तो वो नॉर्थ ईस्ट में एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी जिसने 2009 में अपना एमएससी टाटा के साथ शुरू किया। मगर यहाँ हम सेल्फ फाइनेंस होकर अपना एक डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने। तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता हरियाणा में कहीं नहीं है, हरियाणा में दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है। और जहाँ हम मतलब अपने जो पहला कॉलेज है, जी, अगर हम ये बात करें तो नॉर्थ इंडिया का ये सबसे पहला कॉलेज है। जैसे कि हम अपने NIILM यूनिवर्सिटी के लिए कहते हैं कि ये AI एनेबल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इसने बाजी मार ली है और ये सबसे आगे हो गया है हमारा। ये तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू जी। तो और मैम जिस तरीके से जैसे गांव की महिलाएं हैं, हो सकता है कि बेसिक उनका जो बेस है कि +2 किया है, 10th भी किया होगा बहुत सारे, तो वो भी काम सीखना चाहती है, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज? जी बिल्कुल, हमने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो 10th बेस्ड
स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, कुछ महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ भी आ सकते हैं इवन, तो उनके लिए भी ये है हमारे पास में। तो हमने उनके लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स किया वो 2 इयर्स का रहेगा, और जो आगे उनका फर्स्ट ईयर में वो सर्टिफिकेट करते हैं और सेकेंड ईयर में अगर वो आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर धीरे धीरे उनका कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट से डिप्लोमा और डिप्लोमा से एडवांस डिप्लोमा, और चाहे तो वो डिग्री की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, बट वो एक बीएससी की डिग्री नहीं कहलाएगी। दैट इज नहीं, वो एक कॉल्ड बेसिक सीख ले कि Basic, गांव में वी-वॉक रह रही जा है सकता और वो अपना इस वी-वॉक में तरह जा से सकता है वो बच्चा, वी-वॉक में जा सकता है। मैं इसमें एक बीच में बात करना चाहता हूँ, जो हमारे जो डिग्री कोर्सेज हैं बीएससी का या एमएससी के, नॉन मेडिको के लिए, और नॉन मेडिको में नॉन सर्जिकल है सारा। यहाँ जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो नॉन सर्जिकल होगा। सर्जिकल क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी की 2 ब्रांचेस सबको पता है कि मेडिकल और नॉन सर्जिकल। मेडिकल में उसको एक मेडिको पर्सन होना चाहिए, बीएमएस होना चाहिए, बीएचएमएस होना चाहिए, बीएम, ये सभी 3-4 डिग्रियों में से कोई भी कर सकता है मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी। मगर जो नॉन सर्जिकल है, चाहे इसने योगा में एमएससी किया है या बीएससी किया है, या उसने फूड एंड न्यूट्रिशन में डाइटिशियन है, या नर्सिंग ने जिसने कुछ किया वो यहाँ आ सकता है पीजी करने के लिए। उनके लिए बेनिफिट ये है कि यह जॉब का स्कोप जो है वो 100% आता है, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब इसका अगर देखें तो ये लगभग 12 से 14% की ग्रोथ से ऊपर हर साल बढ़ रही है। अगर इतनी ग्रोथ से कोई भी सब्जेक्ट आगे बढ़ता है, ये इंडस्ट्री बढ़ती है, तो उसमें चांसेस जॉब के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जॉब में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मतलब कितनी पैसा मिल जाता है स्टार्टिंग में? जब जैसे इंटर्नशिप में जो बच्चा जाता है तो उसको 15 से 18 या 20,000 रुपए तक मिल जाते हैं। शुरुआत वहाँ से हो जाती है। इंटर्नशिप शुरू होती है, मगर एक अच्छा जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 30 से 35,000 रुपए, और उससे अब जहाँ तक उसका कैपेबिलिटी है या उसका उसके अंदर डिपेंड करता है सर, जो स्टूडेंट है वो किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केटिंग भी है, सेल्स इसमें भी है, ब्यूटी भी है, काउंसलिंग भी है, तो वो स्टूडेंट का जहाँ पर इंटरेस्ट होएगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना सैलरी पैकेज ले लेता है। इवन हमारे 70,000 का भी बच्चे ने किया जॉब लिया है, जो क्योंकि उनके इंसेंटिव्स आते हैं। देन जैसे काउंसलर्स है, काउंसलर के बेस पे ही हमारा पैकेजेस स्टार्ट होते हैं, तो जितनी अच्छी काउंसलिंग होती है उनके सैलरीज वैसे पैकेजेस आ जाते हैं। बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर उनकी फाइनेंशियल अच्छा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, या अदरवाइज गवर्नमेंट लोन देती है, लोन लेके भी वो अपना सैलून स्टार्ट कर सकते हैं। कितने में शुरुआत हो जाती है? देखिए, अगर हम एक एवरेज सैलून की बात करें, ये तो वही बात होगी कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाला सीन। फिर भी एक होता है कि बेसिक हम स्टार्ट बेसिक 50,000 से हम मान के चले तो एक छोटा सा सैलून जिसमें वो अपने छोटी फैमिली के लिए अर्निंग कर सकता है और स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम उन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप उसी पे जो आपकी इनकम है उसी को वापस इन्वेस्ट करके इसे बढ़ाते जाएं। और आज के समय में गर्ल्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इवन अगर वो अपना सैलून नहीं भी खोल सकती है या खोल सकता है वो स्टूडेंट, वो एक फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकता है। आजकल तो एक मेकअप वैनिटी लेकर के, या फिर आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे हो गई हैं जो डोर टू डोर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसके लिए फिल्मों में भी बहुत जी, आपके बिना काम चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे हेयर कट सीख जाते हैं, या मैं बेसिक ब्यूटी का, मेकअप का बहुत अच्छा ट्रेंड है आज की डेट। अच्छा, विदेशों में कितना ट्रेंड है आपके? बहुत ज़्यादा। विदेशों में इसके बारे में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ तो हर एक कह सकते हैं कि बात के लिए अलग से स्टोर बने होते हैं। जैसे मैनिक्योरिस्ट है तो वो सिर्फ मैनिक्योर से करेंगे, उनके मैनिक्योर के स्टोर्स अलग रहते हैं। नेल्स का काम करेंगे, नेल एक्सटेंशंस के ऊपर वो काम करते हैं, नेल डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करते हैं। हेयर आर्टिस्ट जो है वो अपना हेयर कलरिस्ट बन सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है, हेयर कटर बन सकता है। इसी तरीके से थेरेपिस्ट जो है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, वो ब्यूटी से रिलेटेड सर्विसेज कर सकते हैं। डेपिलेशन सर्विसेज अलग से हैं वहाँ पर। हो गया जैसे कि एस्थेटिक क्लिनिक के अंदर लेजर आ गई, जैसे आपने देखा लेजर आ गई, हम शॉर्ट वेव डायथर्मी आ गई, हम यहाँ कहे कि लो फ्रिक्वेंसी मीडियम में फैट लॉस का जमाना आ गया, इंच लॉस आ गई है। ये तो इस पे भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट है। अच्छा, तो ये सभी चीज़ें जब प्रैक्टिकल में बच्चा अपना करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है लगभग 60% प्रैक्टिकल होने वाला है यहाँ, और 40% थ्योरी है। अब थ्योरी तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगी उसका, थ्योरेटिकल उसका पेपर हो जाएगा, मगर असली उसका इम्तिहान जो है वो प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो जॉब प्लेसमेंट कैसे मिलेगी?
जॉब में जो कंपनीज आती हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल, इट्स मीन कि इंग्लिश में स्पीकिंग होना जरूरी बहुत है। अब वो इंग्लिश में बात करता है और इंग्लिश सीख जाता है बच्चा, तो इंडिया तो क्या अब्रॉड में भी उसके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आप लोगों को इस तरीके की एक्स्ट्रा क्लासेस हाँ। दिलवा रहे हैं, प्रोवाइड जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कंसंट्रेट किया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर भी हम लोग थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि देखिए जॉब्स तो हैं मार्केट में, पर कई बार ऐसा होता है कि वो जॉब यहाँ करना नहीं चाहते या उनको सूटेबल नहीं मिलता, अपने मन माफिक का जॉब नहीं मिलता, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सकें। जैसे सर ने बोला फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज तो आप यकीन माने इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक स्टूडेंट अगर इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो रिजॉर्ट्स में जा कर के या फिर क्रूज़ पे जा कर के भी जॉब कर लेता है। क्रूज़ में जब वो जाता है तो उसकी करेंसी चेंज हो जाती है, उसको वहाँ से डॉलर्स में इनकम होता है, और चूंकि वो इंडियन है तो अपने इंडिया में अपनी फैमिली को जो वो है सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो मनी कन्वर्जन है वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर देता है। तो रिजॉर्ट में क्या होता है 9 मंथ्स to 11 मंथ्स का एक एग्रीमेंट होता है और वो क्रूज़ के ऊपर रह करके वो लोग विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं, उनको ट्रैवल करने का मौका भी मिलता है और अपनी सर्विसेज को भी वो वहाँ जैसे देते हैं, और देने के बाद उन लोगों को क्या रहता है कि उनका अर्निंग साथ साथ चलता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ इसमें इन्वॉल्व हो। इंडिया ही इसके लिए कहते हैं ना, स्काई हैज़ नो लिमिट, तो इसमें इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विदेशों में भी बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय। बिल्कुल मैम। तो कोई लास्ट हमारे जो बच्चे हैं जो 10th और कुछ महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है और किस तरीके से आप तक पहुँचेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 10th क्लियर कर लिया है, आने वाले समय में अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप 10th पास कर जाएंगे तो आप आइए, आप सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे हम आपको सर्टिफिकेट से डिप्लोमा और डिप्लोमा से हम ग्रेजुएशन डिग्री, जिसे हम BVoc बोल रहे हैं, वोकेशनल इन बैचलर इन वोकेशनल, ठीक है, ये डिग्री की तरफ हम आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो 12th क्लियर करने के बाद चाहे वो आर्ट्स से हों, चाहे वो कॉमर्स से हों, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के दबाव में आकर के स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, बट उनका विचार, उनके मन मर्जी के जैसे कहते हैं ना, उनको सब्जेक्ट नहीं मिलते और मार्क्स भी फिर उस हिसाब से नहीं ले पाते। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने 50% भी सिक्योर कर लिया है तो आप हमारे पास आसानी से आ सकते हैं और आप यहाँ पर BSc से अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप BSc 3 साल की नहीं करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा से हमारे पास आइए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज से स्टार्ट कीजिए, एडवांस डिप्लोमा की तरफ भी जा सकते हैं और उसके बाद आप डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग अभी फ़िलहाल डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं अपनी और वो डायरेक्टली मास्टर्स के लिए आना चाहें तो वो मास्टर्स के लिए भी आ सकते हैं। वी हैव MSc इन ब्यूटी एंड वेलनेस एंड कॉस्मेटोलॉजी आल्सो, और इसी के साथ साथ PG डिप्लोमास कोर्सेज भी हैं हमारे यहाँ पे, और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए हमें। मैम कुछ कहेंगे? सर, जो गांव की लेडीज़ हैं जो मैरिड है, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं है सर, तो वो किसी भी एज की हो और उन्होंने 10th पास किया हुआ तो हमारे पास आके डिप्लोमा कर सकते हैं। और हम लोगों का लैंग्वेज बहुत इजी होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम कॉलेज में आ रहे हैं, कईयों को डर होता है कि कॉलेज में जा रहे हैं तो पता नहीं कितना पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम उनके अकॉर्डिंग ही अपने लेसन्स प्लान करते हैं या लेक्चर्स हम प्लान करते हैं और वो यहाँ आके कंफर्टेबली वर्क भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो उनके लिए एक नई शुरुआत दोबारा से हो सकती है, क्योंकि कई झिझक जाती हैं गाँव की लेडीज़ जो हैं, बाहर निकलना नहीं चाहती क्योंकि कई घूंघट में होती हैं। तो उनके लिए हम यहाँ पर पूरा कॉपरेशन देते हैं और चाहते हैं कि वो एक बार फिर दोबारा गांव अपने घर से निकल के पढ़ाई की तरफ आ जाए। बिल्कुल सर, कुछ मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या उनसे कहना चाहूँगा कि आप बाज़ार में जाकर जो पार्लर से या हेयर ड्रेसर पे कोर्स कर रहे हैं, उससे बेटर होगा कि आप एक यूनिवर्सिटी से कोर्स करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी यूनिवर्सिटी है 196 कंट्रीज़ के अंदर UNDP का जो प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ी हुई होती है, क्योंकि UGC से ग्रांटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप विदेश जा रहे हैं, सब लोग इधर उधर कोर्स कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे इवन कैथल और करनाल के 54 बच्चे डिवोट किए गए
उस स्थिति में आपने करोड़ों रुपए खर्च दिया, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का TITP प्रोग्राम, टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 1 साल का डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या PG डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए विदेश जाना सबसे आसान काम हो जाएगा। और TIT प्रोग्राम में तो जो आप पेमेंट बाजार में 20 लाख 40 लाख रुपए खर्च रहे हैं, वो 7.5 से लेके 8 लाख रुपए के अंदर हो जाता है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिल रहा है, मान लो इटली का ही मिल गया आपको, या पुर्तगाल का मिल गया। TITP प्रोग्राम में आप जापान जा सकते हैं, साउथ कोरिया जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लगभग TITP प्रोग्राम में 38 कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्निकल इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम साइन हुए हैं। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं और आप विदेशी जाने का सोच रहे हैं, हमारे कैथल और उसके आसपास के लोग जो भी हैं, अगर वो सोच रहे तो प्लीज एक बार वो हमारे पास आए, हम उन्हें गाइड भी करेंगे और उन्हें बिल्कुल सही तरीके का रास्ता बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए क्या कुछ कर रही है। और उसके लिए नीलम जो NNILM यूनिवर्सिटी है वो पूरी हेल्प करेगी आपको। हमारा डिपार्टमेंट 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, ताकि आप विदेश ना जाकर अगर भारत में ही काम करना चाहते हैं तो आप एकदम अपने पैरों पे ज़्यादा ना खर्च करते हुए यहाँ स्टैंड हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया, तो गवर्नमेंट आपको लोन भी देती है। आप सीखने के बाद 1 साल का डिप्लोमा करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए का स्वर्ण जयंती सोहराज योजना से लोन मिल जाता है। या अगर आप बड़ा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए के लोन मिल जाते हैं। अगर 2 जने मिलकर तो सरकार ने भी पूरे रास्ते खोले हुए, बिल्कुल। शालिनी मैम, रितु मैम, मनिंदर सर, आप सब ने इतनी अच्छी जानकारी दी। और जो भी व्यक्ति या महिलाएं हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं तक किया है, तो वो भी अपना यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं और अपने गाँव में और आजू बाजू के कस्बे में जाके सीख के अपना वो काम धंधा शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बेहतरीन प्रैक्टिकल यहाँ पर जो दिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज़ में वो जा सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं। और विदेशों में तो जिस तरीके से बताया कि इसका जो फील्ड है बहुत ही वास्ट है, और वहाँ पर जाके खूब सारा पैसा कमा सकते हैं और इस दुनिया को और सुंदर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।